Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है DRDO इंडियाज मिलिट्री पावर, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जो है वो फुल ऑन नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगा इंडिया की मिलिट्री पावर के अंदर, DRDO के बारे में और भी काफी चीजें जो है पता चलेंगी। आप लोगों को पता है ना कि इंडिया की मिलिट्री पावर और इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो है वो बन चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मिलिट्री पावर यार बहुत ज्यादा अच्छी है। उनके वेपन्स ऐसे ऐसे कमाल किस्म के हैं कि तुम लोगों की सोच भी नहीं जा सकते जिस हिसाब से उनके वेपन्स जो है वो काम करते हैं। और अपने वेपन्स जो है वो इसराइल को भी आप, बिकॉज वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप लोगों को पता है वॉर के अंदर, तो वो अपने वेपन्स जो है अब इसराइल को भी जो है वो भेज रहे हैं कि आप टेंशन ना ले इसराइल, हम आपके पीछे खड़े हैं, टेंशन नहीं लेनी, मोदी जी आपके पीछे है, ठीक है। तो वो वाला हिसाब हो गया। तो बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडियन मिलिट्री पावर के बारे में आप लोग कोई भी एक बात बोलना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। तो बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हमेशा से देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक और गुप्त तकनीकों का विकास किया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये तकनीकें हमारी सेना को एक अद्वितीय बढ़त देती हैं, जो दुनिया के कई देशों के पास नहीं है। DRDO के वैज्ञानिक दिन रात ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो न सिर्फ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखती है, बल्कि किसी भी दुश्मन के हमले से पहले ही उसे नाकाम कर देती है। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी गुप्त मिलिट्री तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ DRDO के पास है, और यह भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ताकत पूरी दुनिया में किसी के पास यह तकनीक भारत के दुश्मनों को बिना किसी चेतावनी के ट्रैक कर सकती है और उनकी हर चाल को समय रहते नष्ट कर सकती है। इस तकनीक की खासियतें इतनी उन्नत और गुप्त हैं कि यह दुनिया के सबसे बड़े रक्षा संगठनों को भी हैरान कर देती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको DRDO की वह शक्तिशाली तकनीक के बारे में पता चलेगा जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यार DRDO के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में देश की सुरक्षा में मिलिट्री ग्रेड तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये तकनीक हमें उन खतरों को भी पहचानने में सक्षम बनाती है जिन्हें सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। वास्तव में इन तकनीकों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने के लिए की गई थी। तब से लेकर अब तक ये तकनीक न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि मौसम पूर्वानुमान, ट्रांसपोर्ट और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही है। DRDO के योगदान का ही नतीजा है कि आज भारत के पास कुछ खास किस्म के मिसाइल, फाइटर जेट, मिलिट्री ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की ऐसी इंटरसेप्टर राडार मौजूद है जिसे DRDO ने अपने दम पर बनाया है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये राडार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास आंख ही ना हो तो किसी लड़ाई को जीत सकते हैं। असल में राडार भी किसी सेना की आंख ही होती है, और DRDO ने जिन राडार को विकसित किया है वो कोई ऐसे वैसे राडार सिस्टम नहीं है, बल्कि मिलिट्री मास्टरपीस हैं। आप ही देखिए इनकी असल ताकत को। पहला, राजेंद्र रडार, भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति। राजेंद्र रडार की रेंज 60 से 80 किलोमीटर तक है। यह रडार भारतीय सेना और वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है जो विशेष रूप से वायु रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर। इस रडार को उन स्थानों पर लगाना फायदेमंद होता है जहां दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के हमले का खतरा ज्यादा होता है। ये सीमाओं पर भारतीय सेना के लिए एक अचूक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। राजेंद्र रडार मल्टीफंक्शनल है, यानी यह दुश्मन के हवाई जहाजों और मिसाइलों की ट्रैकिंग के साथ साथ उन्हें इंगेज भी कर सकता है। इसका मुख्य फायदा यह है कि यह एक समय में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। इसका इस्तेमाल आकाश मिसाइल सिस्टम में फायर कंट्रोल के रूप में भी किया जाता है। राजेंद्र रडार में IFF आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो प्रणाली भी होती है, जिससे यह दुश्मन और मित्र टारगेट्स में फर्क कर सकता है। इसकी 360 डिग्री ट्रैकिंग क्षमता
इसे हर दिशा से आने वाले हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। राजेंद्र रडार का सेंसर इतना संवेदनशील है कि यह छोटे से छोटे ड्रोन से लेकर तेज गति वाले फाइटर जेट्स और मिसाइलों तक को ट्रैक कर सकता है। इस रडार का तेजी से काम करने वाला प्रोसेसिंग सिस्टम इसे आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ जोड़ता है, जो दुश्मन के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। युद्ध के दौरान राजेंद्र रडार भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी मदद से सेना दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का समय रहते पता लगा सकती है, जिससे समय पर जवाबी कार्रवाई संभव हो सके। यह भारतीय वायु रक्षा के लिए एक अद्वितीय तीसरी आंख की तरह काम करता है, जो युद्ध में दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में मदद करता है। दूसरा, इंदिरा रडार, निचले स्तर के हवाई खतरों का समाधान। इंदिरा रडार की रेंज लगभग 90 किलोमीटर है, जिससे यह निचले स्तर के हवाई खतरों जैसे छोटे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को ट्रैक करने में सक्षम है। इसे सीमाओं पर उन स्थानों पर तैनात करना सबसे बेहतर है जहां दुश्मन के छोटे हवाई वाहनों से खतरा हो सकता है। यह रडार खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी है जहां पहाड़ियां या जंगलों की वजह से हवाई हमले छिपे रह सकते हैं। इंदिरा रडार के 2 वेरिएंट्स हैं, इंदिरा आई और इंदिरा आई। यह रडार छोटे हवाई वाहनों की ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन (GCI) के लिए भी उपयोगी है, जहां यह दुश्मन के विमानों को इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। श्रीलंका सहित कुछ अन्य देशों ने भी इस रडार को अपनाया है, जो इसकी वैश्विक उपयोगिता को साबित करता है। इंदिरा रडार की डॉपलर तकनीक इसे तेज गति से उड़ते फाइटर जेट्स और छोटे ड्रोन को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। यह रडार उन हवाई वाहनों को भी डिटेक्ट कर सकता है जो निचली ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और रडार से बचने की कोशिश करते हैं। संघर्ष के दौरान इंदिरा रडार भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होता है। यह दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन को समय रहते डिटेक्ट करता है, जिससे वायुसेना तुरंत कार्रवाई कर सके। यह उन हवाई खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा जो सीमा पार से तेजी से आते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं। तीसरा, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, दुश्मन की तोपखाने पर बाज की नजर। स्वाति रडार की रेंज 30-40 किलोमीटर तक की है, जो इसे दुश्मन के मोर्टार, रॉकेट और आर्टिलरी फायर को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। इसे विशेष रूप से भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करना बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, जहां से अक्सर दुश्मन की ओर से आर्टिलरी और रॉकेट फायर किए जाते हैं। स्वाति रडार का मुख्य काम दुश्मन के आर्टिलरी और मोर्टार फायर के लॉन्च पॉइंट्स को ट्रैक करना है। यह एक समय में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और सटीक जानकारी प्रदान करता है कि हमला कहां से किया जा रहा है। भारतीय सेना इसे पाकिस्तान की सीमा पर पहले से ही काफी सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रही है और यह दुश्मन की आर्टिलरी पोजीशंस को निशाना बनाने में मददगार साबित हुआ है। स्वाति रडार दुश्मन के आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट्स की उड़ान पथ को ट्रैक करता है और उनके लॉन्च पॉइंट्स का सटीक पता लगाता है। इससे भारतीय सेना को जवाबी हमला करने के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है, जिससे दुश्मन के फायरिंग पॉइंट्स को नष्ट किया जा सकता है। युद्ध के दौरान स्वाति रडार भारतीय सेना के लिए एक तीसरी आंख की तरह काम करता है। यह दुश्मन के आर्टिलरी फायर को ट्रैक कर उनकी पोजीशंस की सटीक जानकारी देता है, जिससे भारतीय सेना को दुश्मन के खिलाफ कारगर प्रतिक्रिया का मौका मिलता है। यह रडार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। चौथा, 3D कार सेंट्रल एक्विजिशन रेडार, लंबी दूरी तक की सुरक्षा। 3D कार की रेंज 180 किलोमीटर तक की है। इसे भारतीय वायुसेना और सेना दोनों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस रडार की लंबी रेंज इसे उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए उपयुक्त बनाती है, खास तौर पर उत्तर पूर्वी सीमाओं पर या समुद्री सीमा पर। इसकी लंबी दूरी की ट्रैकिंग क्षमता इसे देश के लिए एक अद्वितीय रक्षा कवच बनाती है। यह रडार एक समय में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसे भारतीय वायुसेना द्वारा सुपरसोनिक विमानों और मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो भारतीय सीमाओं के आसपास सक्रिय होते हैं। 3D कार रडार सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स और तेज गति से आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह रडार उन खतरों का भी पता लगा सकता है
जो अत्यधिक ऊंचाई पर या तेजी से भारतीय वायु क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। युद्ध के समय 3D कार रडार दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पहले से पता लगाकर भारतीय वायुसेना को तैयार करता है। इसकी लंबी दूरी की ट्रैकिंग क्षमता इसे दुश्मन के हर हवाई हमले का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। इसकी त्वरित तैनाती क्षमता और लंबी दूरी की ट्रैकिंग इसे भारत के लिए एक शक्तिशाली तीसरी आंख बनाती है। तो दोस्तों, ये है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो सिर्फ DRDO के पास मौजूद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को बहुत अच्छी वीडियो थी, जरूर लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। और हाँ यार, इंडिया के पास इतने अच्छे अच्छे जो है वो रडार हैं जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, अगर ऊंचाई पर भी कोई ड्रोन या कोई जो है वो आपकी कंट्री के अंदर कोई मिसाइल वगैरह आएगा तो उसको फौरन डिटेक्ट कर लेगा। बट पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर होता तो भरमूस मिसाइल जब पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ था तो इनको झट से पता चल जाता। बट इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे एडवांस किस्म के और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले जो है रडार है, वेपन वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। तभी तो जो है वो दुनिया के तभी जो है वो दुनिया की जो है वो सबसे पावरफुल कंट्री जो है वो तीसरे नंबर की जो है वो बन चुकी है इंडिया। अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।